नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। आज का जो मेरा विषय है वह है साप्ताहिक व्रत कथा। यानी कि सप्ताह में जितने दिन है सातों दिन का मैं आपके लिए व्रत कथा लेके आया हूं। और इसमें मैं आपकी वो सारे दिनों का जो व्रत कथा है और उसकी पूजा करने की विधि क्या है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है वह शुक्रवार व्रत कथा। यानी कि शुक्रवार के दिन उसका कथा क्या है और संतोषी माता का पूजा करने के लिए उसकी विधि क्या है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए अंत तक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय जो था वो बीतता जाता था। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसने जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहुत दुखी होकर बहू मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए, और जो खटाई होती है उसे भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को देना, और सिर्फ एक वक्त का भोजन करना। व्रत विधान सुनकर सब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसे भी आ गए। उसने प्रसन्न मन से व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपये आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात उसके पति को सपना आया और सपने में भगवान ने कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी तक आया नहीं है। फिर उसने सेठ को जो उसकी सपना थी, जो स्वप्न आया था, वह सारी बातें सेठ को उसने बताई तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार उसे घर जाने की इजाज़त दे दिया। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे दुखी सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उस पति को पकड़ कर ले जाने लगे। क्योंकि राजा के बेटे ने कर नहीं दिया था तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वो मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका जो कर है वो राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ उसे। अब सास बहू तथा बेटे माँ की कृपा से सभी आनंद में रहने लगे। किसी में किसी प्रकार का मनमुटाव या टकराव नहीं अब बचा। तो यह सब किसकी कृपा से हो रहा था? यह सब कृपा संतोषी माता का था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं अगले बार भी आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँ। और मैं कुछ दिनों बाद रामायण का पूरा जो है
चरित्र वो सब आपके सामने समक्ष लाऊंगा इस वीडियो में आगे जाके। उसमें मैं सब बताऊंगा आपको, रामायण में बालकांड और जो अंतिम तक जो भी हुआ सब शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यह सब शिक्षा अपने सनातन धर्म में होना चाहिए आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय संतोषी माँ।